गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन एडी क्लासेस। क्लास 10th का मैथ्स का आगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ये फर्स्ट टर्म सिलेबस में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था तो मैं शुरुआत से ही पूरा इसको पढ़ा दे रहा हूँ, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है इसके आगे आपको बताया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत यहाँ से हुई कि आप देखिए, जब बात होती थी नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन में हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे 0 तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3, -4। ये हमें पता है, ये नंबर लाइन है। किसी स्टूडेंट ने नंबर लाइन ऐसे ही बना सकते हैं, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3। तो कोई स्टूडेंट नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट वर्टिकल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा गया एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को कहा गया वाई एक्सिस। तो ये नंबर लाइन की बात हो गई। यदि दोनों लाइन को मिला दिया जाए, मिला के लिखा जाए, मतलब इस लाइन को उठा के अगर इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम जनरेट होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगा वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं ओ पॉइंट पर, तो यहाँ से टोटल 4 इसके पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो आप सिस्टम पढ़ते हैं, ये इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, इस सिस्टम से मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में सही एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे अगर मान लीजिए आपके मकान की पोजीशन को मुझे एक्सप्लेन करना हो, तो मैं आपके मकान की पोजीशन को एक रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या नॉर्थ साउथ, अगर एक्स एक्सिस को नॉर्थ ले लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये वाला नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये 4 पार्ट के हेल्प से मैं आपके हाउस की सही पोजीशन, सही लोकेशन के बारे में बता पाऊँगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इसके 4 पार्ट हो गए। इन 4 पार्ट को क्या कहते हैं? इन 4 पार्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट सेकंड है, ये कोऑर्डिनेट थर्ड है, ये कोऑर्डिनेट फोर्थ है। कोऑर्डिनेट फर्स्ट में आप देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हो गया। जब हम कोऑर्डिनेट सेकंड में आते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक्स नेगेटिव हो रहा है लेकिन वाई अभी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव कॉमन नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट थर्ड हो गया। जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, जिसके 4 पार्ट होते हैं और इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर लाइन क्या होती, तो अभी आपने समझा नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन को स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों तरीके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। यदि वाई एक्सिस को उठा के एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिया जाए तो टोटल ये कार्टेशियन सिस्टम बनता है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार फिर कार्टेशियन सिस्टम बनाया। कार्टेशियन सिस्टम में इसको x, इस तरफ ये पॉजिटिव x है और इधर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए इसको नेगेटिव x एक्सिस कहेंगे और इसको हमने नाम दे दिया x डैश। सिमिलरली इसी प्रकार ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो इसको प्लस y एक्सिस कहेंगे और नीचे माइनस का y एक्सिस है तो माइनस वाले को नाम दे दिया y डैश। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन का अगर नाम लिखूँ तो मैं एक्स ओ एक्स डैश लिखूँगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई ओ वाई डैश लिखूँगा, ये वर्टिकल लाइन है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस को अब एक्स डैश कह रहे हैं और निगेटिव वाई एक्सिस को अब वाई डैश कह रहे हैं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, इसको ओरिजिन कहते हैं। 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है। तो अब यही समझने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। सपोज़ मैंने यहाँ पे किसी पॉइंट की पोजीशन को यहाँ डिफ़ाइन किया और मैंने लिखा कि एक्स एक्सिस में जब मैं चलता हूँ तो ये 3 यूनिट चलता हूँ, वाई एक्सिस में जब मैं चलता हूँ तो वाई एक्सिस मतलब ये, तो मैं 2 यूनिट चलता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,2।
चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो अभी ये कहाँ पर है, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। दूसरा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय ये पॉइंट, ये देखिए ये x है और ये y है, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन या xy प्लेन पर है। तो ये पॉइंट की लोकेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में xy प्लेन पर है। तो जब मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया तो मैंने देखिए खास तौर पे क्या लिखा हुआ है कि पहले मैंने x की वैल्यू लिखी, x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, और उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू लिखी, y की वैल्यू लिखी, y एक्सिस में कितना डिस्टेंस है। तो आप देखिए पहले x की पोजीशन लिखी x एक्सिस में और फिर y एक्सिस में पोजीशन लिखी, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। 3,2 क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता। तो कोऑर्डिनेट कैसे डिपेंड किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में लगा के पहले x की पोजीशन और फिर y की पोजीशन। x को एक और नाम भी कहते हैं एब्सिसा एंड y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब मुझे ये पूछेगा कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो मतलब मुझे x की पोजीशन बतानी है, x एक्सिस की क्या पोजीशन है 3 यूनिट, और ऑर्डिनेट कितना है, तो y जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है, तो y को 2 कहते हैं। तो x, y से जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसमें x एब्सिसा होता है और y ऑर्डिनेट होता है। अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हो तो देखिए x एक्सिस में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा तो मतलब 0, y एक्सिस में भी कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा तो ये भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। एक खास तौर पे बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर y एक्सिस पे इसकी पोजीशन लेता हूँ तो आप देखिए कहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से कहाँ पर चल रहा हूँ मैं, y एक्सिस में चल रहा हूँ। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 2 आ रहा है। ये देखिए पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन है। तो ये 2 पोजीशन कहाँ से मैंने ली है, फ्रॉम x एक्सिस, लेकिन इन y एक्सिस। मैं x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ लेकिन y एक्सिस पर मेजर कर रहा हूँ। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर किया जाता है, x एक्सिस से मेजर किया जाता है। इसी प्रकार x कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर किया जाता है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। ये कहाँ से, y एक्सिस से। तो ये देखिए y एक्सिस से ये 3 है, 3 यूनिट है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, y एक्सिस से मेजर करते हैं। और कहाँ पर चलना होता है, हमें x एक्सिस में चलना होता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। यही बात मैंने नेक्स्ट पेज में आपको बताई है। देखिए क्या बताइए नेक्स्ट पेज में, जो आपको बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। देखिए वही मैंने आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये देखिए x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग x एक्सिस, वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट देखिए लिखा हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर अलोंग y एक्सिस। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक टाउन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे एक टाउन दिया गया है C, दूसरा टाउन दिया गया है B और एक टाउन है A। यहाँ पे 3 टाउन है, 3 टाउन कह सकते हैं या 3 सिटी कह सकते हैं, A, C एंड B, 3 सिटी हैं। A से C तक की डिस्टेंस मुझे दी गई है 3 किलोमीटर, C से B तक की डिस्टेंस मुझे दी गई है 4 किलोमीटर। क्या मैं A और B सिटी के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ? तो देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम बनाया, यहाँ ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये एक्ट लाइक का x एक्सिस है, एक्ट लाइक का y एक्सिस। अब अगर आप इसके b के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो x, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल या x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये y एक्सिस हो गई, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। तो देखिए y से परपेंडिकुलर चलना है और x में चलना है, तो 3 किलोमीटर, तो x की वैल्यू 3 हो गई। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस पर भी है, तो 3,4 इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई। अब मुझे पता है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है।
अब अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने का ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर रखा, 4 का स्क्वायर रखा, सॉल्व किया तो ए बी की वैल्यू देखी 5 किलोमीटर आ गई। मतलब जो सिटी ए और बी की डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आसानी से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक और केस स्टडी करते हैं। सपोज मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट ए को रिप्रेजेंट किया जो कि एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के अलोंग ये 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट का निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से तो ये कहीं डिस्टेंस पर है ही नहीं क्योंकि एक्स पर ही है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या होगी, 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि उसकी वाई पर कोई भी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस नहीं होगी क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0। सिमिलरली बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वाई की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो उसके भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,0 क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस 6 है। अब मुझे वैल्यू चाहिए ए बी, तो मैंने क्या देखा, ओरिजिन से ए पॉइंट कितनी यूनिट है, 4 यूनिट ओ ए, ओरिजिन से बी पॉइंट कितने यूनिट है, 6 यूनिट, ओ बी इक्वल टू 6 यूनिट। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए ए बी, तो मैं ए बी डिस्टेंस पर आता हूँ, तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ बी में से अगर मैं ओ ए माइनस कर दूँ तो ए बी आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 2 यूनिट आ गया, आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर कोई कोऑर्डिनेट मेरा वाई एक्सिस पर है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट मेरा वाई एक्सिस पर है तो आप देखिए सी कोऑर्डिनेट अगर वाई एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2। क्यों 0,2 होंगे, क्योंकि अगर ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस वाई के अलोंग फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 है, लेकिन एक्स के अलोंग कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो वो 0,2 हो जाए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार डी पॉइंट भी 0,5 होगा कोऑर्डिनेट क्योंकि ये वाई के अलोंग, देखिए वाई के अलोंग फ्रॉम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से और वाई के अलोंग 5 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वाई पर अगर वो पॉइंट है तो उसकी एक्स के अलोंग कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी सी डी की, तो मैं क्या चला जाऊँ, ओ डी में से ओ सी को माइनस कर दूँ। ओ डी टोटल है 5, ओ सी टोटल है 2, तो 5 माइनस 2 मैंने यहाँ पर किया तो ये 3 यूनिट आ गया सी डी डिस्टेंस। आप समझ सकते हैं अगर मुझे सी से डी जाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिला दिया। जैसे ही मैंने पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिलाया तो अब मैं ए सी डिस्टेंस चाहता हूँ, तो ये ए सी डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए और ओ सी बेस और परपेंडिकुलर हो गए और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ए सी की वैल्यू √20 आ गई। √20 को 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 रूट के बाहर आ गया, 2√5 यूनिट आ गई। तो इसकी भी वैल्यू मैंने निकाल दिया 2√5 यूनिट। तो आप क्या यहाँ पे समझने वाला पॉइंट आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, या कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की जा सकती है। वाई एक्सिस पर है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट की जा सकती है, और अगर एक्स और वाई में है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस में एक पॉइंट वाई एक्सिस में, तो उनके बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फाइंड आउट की जा सकती है। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें जो पॉइंट है वो ना तो एक्स एक्सिस में है, ना ही वाई एक्सिस में है, और ना एक पॉइंट एक्स में और ना एक पॉइंट वाई में है। तो अब पॉइंट कहाँ पर है, तो आप देखिए ये पी पॉइंट है,
ये एक्स और वाई प्लेन पर है, या ये एक्स प्लेन है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। यहाँ पर पी पॉइंट और यहाँ पर क्यू पॉइंट है। हमें इनके बीच की डिस्टेंस पी क्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस इसको निकाल सकते हैं। कैसे? पी से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया पी आर, जहाँ पे आर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया क्यू एस, जहाँ पे एस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर मुझे आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, चूँकि आर पॉइंट एक्स एक्सिस में, अभी आपने पढ़ा एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आर कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 और एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0। सिमिलरली पी पॉइंट आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के कैसे होंगे? तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या क्योंकि आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। आपको किसके परपेंडिकुलर चलना है? ये वाई है, तो वाई के आपको परपेंडिकुलर चलना और एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना। तो देखिए 3 आया, तो इसके 3 हो गए। और वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है पी के, तो आपको किसके परपेंडिकुलर चलना होगा? एक्स के परपेंडिकुलर चलना होगा और अलोंग वाई, ये देखिए अलोंग वाई, तो ये कितना आ गया? 5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,5। सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स के लॉन्ग है ये 5 और वाई के लॉन्ग है ये 6, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,6। फिर हमने क्या किया? पी से एक परपेंडिकुलर गिराया पी टी। अब मुझे चाहिए आर एस डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? ये दोनों पॉइंट एक्स के एक्सिस में, तो ओ से एस चले जाओ, उसमें से माइनस कर दो ओ से आर, तो देखिए ओ एस माइनस ओ आर, आर एस हो जाएगा। ओ से लेकर एस तक 5 यूनिट है, ओ से लेकर आर तक 3 यूनिट है, 5 माइनस 3, तो ये 2 यूनिट आ गई। ये जो पी टी होगा ये भी 2 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम बनना होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं क्योंकि 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर मुझे क्यू टी चाहिए, तो Q से लेकर T तक की डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? QS में से ST माइनस कर दो। Q से लेकर S तक की डिस्टेंस है 6 यूनिट, यहाँ से देखिए Q से लेकर S तक की 6 यूनिट, और T से लेकर S तक की डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो अगर 6 माइनस 5 कर देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। QS माइनस TS, QS में से TS माइनस कर देंगे तो ये 1 यूनिट आ गया। देखिए अब ये 1 है, ये 2 है, तो अब आप ट्रायंगल ले लीजिए पी टी क्यू, जहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। पी टी देखो 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, सॉल्व किया 4 + 1, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई √5 यूनिट। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से मैं उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ जो ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, बल्कि एक्स वाई प्लेन पे। इसी के कारण एक फॉर्मूले का जन्म होता है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। यही पूरा प्रोसेस करना है जो अभी हमने समझा है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या समझा है? देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पे पी और क्यू कोऑर्डिनेट ले लिए हैं जो कि एक्स वाई प्लेन पर है। पी के कोऑर्डिनेट में लिए x1, y1, क्यू के ले लिए x2, y2। पी से परपेंडिकुलर गिराया r, क्यू से परपेंडिकुलर गिराया s और पी से परपेंडिकुलर गिराया t। ये तो आपको पता है। अब पी के अगर कोऑर्डिनेट की वैल्यू समझे तो x एक्सिस के लॉन्ग x1 है और y के लॉन्ग y1 है। क्यू कोऑर्डिनेट की पोजीशन देखिए तो x के लॉन्ग x2 है और y के लॉन्ग y2 है। अब मुझे अगर RS चाहिए तो x2 में से x1 माइनस कर दें, तो देखिए RS आ जाएगा x2 - 7। इसी प्रकार PT भी x2 - x1 आ जाएगा, क्योंकि ये लगभग पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये 90 एंगल है, ये भी 90 है और ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई। इसी प्रकार अगर मुझे QT वैल्यू चाहिए तो Q से लेकर S में से TS माइनस कर दो। Q से लेकर S तक की डिस्टेंस y2 है और ये देखिए ये y1 है, तो ये भी y1 होगी, तो ये कितनी बची Q से T? y2 - y1। अब आप देखिए बेस की वैल्यू आ गई x2 - x1 और परपेंडिकुलर हो गया y2 - y1। हाइपोटेन्यूस PQ अगर मुझे निकालना है तो पाइथागोरस से PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। PT की वैल्यू है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू क्या होगी? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आपको 2 पॉइंट x1, y1 और Q x2, y2 गिवन है तो PQ उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आता है।
इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे आता है ये पूरा स्टडी आपको कराया गया है। अब सपोज एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0, तो वो क्या होगा, ओ पी इक्वल टू √x² प्लस y²। ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले से आया। सपोज एक जो p कोऑर्डिनेट है उसके वैल्यू दी गई x, y देखिए, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है सपोज उसको 0, 0 ले रहे हैं या उसको o लिया है 0, 0। अब इस वाले फॉर्मूले पे अगर रख दीजिए ओ पी डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर x2 माइनस x1 निकालना है तो x1 है 0 और x2 है x, तो हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो देखिए 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आता है। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक्सरसाइज जो हम लोग को पढ़नी है 7.1, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया जाएगा कोऑर्डिनेट्स, आपको दिए जाएंगे पॉइंट के, और आपसे कहा जाएगा कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो बना रहे हैं एक ज्योमेट्री वो स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको 4 साइड्स इक्वल करनी होगी और डायगोनल को भी इक्वल करना होगा। सपोज आपको ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं A B C D, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो आप क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और सभी 4 साइड अगर इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होगा। साथ ही साथ आप डायगोनल भी निकालोगे, ए सी और बी डी, अगर डायगोनल इक्वल हैं तो ही हम कहेंगे कि वो स्क्वायर है। अगर प्रूफ करने को आ जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट पोजीशन दिए गए हैं वर्टिसेस ए बी सी डी ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, तो उसके रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा, आपको अपोजिट साइड इक्वल करनी होगी और डायगोनल भी इक्वल करना होगा। मतलब इस केस में ए बी इक्वल टू सी डी करना होगा, बी सी इक्वल टू डी ए करना होगा, और डायगोनल दोनों इक्वल करने होंगे। अगर रोम्बस प्रूफ करने को आता है तो आपको 4 साइड इक्वल करनी होगी, डायगोनल्स इक्वल हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। तो डायगोनल हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल 4 साइड इक्वल कर देंगे तो हम लिख देंगे कि वो रोम्बस है। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करने को आता है, देखिए रेक्टेंगल नहीं, तो उसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो पैरेललोग्राम के केस में और डायगोनल इक्वल ना हो। देखिए रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड भी इक्वल थी और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल है। लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करिए कि 3 पॉइंट जो ए बी सी हैं वो कोलिनियर है। तो अगर 3 पॉइंट A, B, C कोलिनियर हमको प्रूफ करना है, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे ही तीनों पॉइंट हो। तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले आप ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट पता होंगे। फिर आप बी सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और ए बी और बी सी को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ए सी मिल जाना चाहिए। फिर आप डिस्टेंस फार्मूला ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने के बाद आप ये वाली कंडीशन प्रूफ कराएंगे कि ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब तीनों एक ही लाइन पर हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। तो ये 2 मेन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। उसमें से फर्स्ट पार्ट है, एक कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेट कर लिया ए, ये कोऑर्डिनेट ए है, सपोज ये कोऑर्डिनेट बी है। तो अगर डिस्टेंस इनके बीच की फाइंड आउट करनी है तो इनके बीच की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ए और बी के बीच में ए बी हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें से x2 और x1 इसको ले लेंगे x1 y1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया गया, और ये ले लेंगे x2 y2। अब वैल्यू रखेंगे √x2 की जगह 4 है, x1 की जगह 2 है, तो
4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह है 1, y1 की जगह 3। सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 हो जाएगा √8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो रूट के बाहर 4 का 2 आ जाएगा। तो देखिए ए बी डिस्टेंस आ गई 2√2 यूनिट। कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज़ और भी बता दें, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है चूँकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो चाहे x2 माइनस x1 करिए और चाहे x1 माइनस x2 करिए, होल स्क्वायर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। अगर आप यही चीज़, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगा के इस प्रकार से लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे ये याद रखिए और चाहे ये याद रखिए, दोनों सेम है। अगर इसी क्वेश्चन लगा के देखते हैं तो देखिए x1 कितना है 2, x2 है -4, तो देखिए 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, y1 है 3 और y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 माइनस 1 ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तब भी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल 4 + 4 8 हो जाएगा, मतलब 2√2 यूनिट। तो आप चाहे जैसे यूज़ करिए फॉर्मूला, क्योंकि होल स्क्वायर है तो चाहे x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ऐसे पढ़िए, चाहे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ए पॉइंट लेट कर लिया है -5,7 जो गिवन है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,3, इसको बी लेट कर लिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है -1, x1 है, अब यहाँ देखिए x1 माइनस का 5 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 3 है, y1 है 7 का होल स्क्वायर, -1 + 5 हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 3 - 7 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 √32। समझ सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 बाहर आ जाएगा, तो ए बी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की वो आ जाएगी 4√2। 16 जब रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4√2 यूनिट। ये इसका सेकंड पार्ट था। ये बच्चों अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट दिया a, b, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया -a, -b, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको लेट कर लेते हैं। ये x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है, तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में x2 की वैल्यू है -a, x1 की वैल्यू है a, तो ये फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू है b, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर।
फिर आगे इसको 2 -2 a को होल स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो a है ये a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इस केस में देखिए तो जो 4 है वो है एलसीएम, सॉरी जो 4 है वो है कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाएगा रूट के बाहर तो हो जाएगा 2√a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गई डिस्टेंस। तो आई होप आप एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके 3 पार्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो का अपलोड होगा उसमें देखेंगे। थैंक यू।